प्रिय बीकॉम फर्स्ट सेम के और बीसीए फर्स्ट सेम के हिंदी छात्र जो सीबीसीएस सिलेबस में आते हैं, सीबीसीएस सिलेबस जो इस साल रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में जारी किया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत बीसीए बीबीए में फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक नया पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सती। पाठ का नाम है सती। आप सब लोगों ने सती पाठ तो सुना ही होगा। सती कौन थी? सती अपने पति के प्राण बचाने के लिए अग्नि में कूद गई थी। ऐसे हमारे पुराणों में, इतिहास में कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। और जैसे हम देखेंगे कि रानी पद्मावती के ऊपर एक फिल्म बना होगा, आपने सुना होगा रानी पद्मावती ने अपने इज्जत बचाने के लिए क्या किया था? स्वयं अग्निदाह किया था। तो सती का मीन्स पति के रहते हुए, पति के मरने के बाद में पति के साथ ही पति की चिता में अपने प्राणों को त्याग देना, वो सती कहलाती है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो यह प्रथा बहुत बुरी प्रथा थी, बहुत गलत प्रथा थी। इस प्रथा को हम राजस्थान में देखते थे, लेकिन अब देखने के लिए नहीं मिलता है। पहले यह प्रथा प्रचलित थी। उसी प्रथा पर आधारित फैंसी, मतलब कुछ छोटा मोटा बदलाव करके हमारे इस पाठ के लेकर जी.जे. हरिजीत जी ने सती नामक एकांकी लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक ही अंक में लिखा जाने वाला, एक ही अंक में खेला जाने वाला नाटक। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हम 10-15 दिन नहीं देखते हैं, खाली 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटे के अंदर वह सिनेमा संपूर्ण खत्म हो जाती है। स्टोरी भी स्टार्ट होती है, द एंड भी हो जाता है। उसी तरह एकांकी में भी एक अंक में, मतलब एक ही एपिसोड में खेले जाने वाले नाटक को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो जी.जे. हरिजीत द्वारा लिखित एकांकी सती के बारे में आज हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम इसके लेखक जी.जे. हरिजीत के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। 26 जुलाई को इनका जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में 1938 में इनका जन्म क्या हुआ था? चित्रदुर्ग जिले में हुआ था, कर्नाटक के। इन्होंने मैसूर और बनारस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसी के हिसाब से कर्नाटक अकेडमी के द्वारा और हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा इनको बहुत मतलब अनेक रचनाओं के लिए इनको क्या है? सम्मानित किया गया है। तो इतना लेखक के लिए काफ़ी है। इसके बाद में हम आते हैं इस पाठ के ऊपर, सती एकांकी। बहुत ही हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला और हमको सोचने पर मजबूर करने वाला यह पाठ। इस पाठ में मुख्य पात्र में कौन है? यमराज हैं, चित्रगुप्त हैं। आपने सुना होगा जब हम मरते हैं हमारी आत्मा कहाँ जाती है? हिंदू धर्म के हिसाब से यमराज के पास जाती है। और यमराज के पास उनका असिस्टेंट कौन होता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या करता है? हमारे सभी फाइल खोलता है और देखता है कि हमारे पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं। उसके हिसाब से हमको स्वर्ग में भेजा जाता है या तो नरक में भेजा जाता है। और मेन पात्र में यमराज हैं, चित्रगुप्त हैं और बहुत बड़े मुख्य पात्र में जैसे फर्स्ट आत्मा एक है। आत्मा एक किसकी है? पति की है। और आत्मा 2 किसकी है? पत्नी की है। मतलब यहाँ पहले कौन मरता है? पति मरता है। पति मरने के बाद में पति की चिता में कूदकर कौन प्राण देती है? पत्नी देती है। इसलिए पति को हम आत्मा नंबर 1 कहेंगे, पत्नी को आत्मा नंबर 2 कहेंगे। इसी के हिसाब से यह कथा आगे बढ़ती है। इस कथा में क्या होता है कि यमलोक और चित्रगुप्त अपने यमलोक में बैठे हुए हैं और यमलोक के द्वार पर एक कुत्ता है और उस कुत्ते का नाम क्या है? सारमेय। सारमेय उस कुत्ते का नाम है और यह कुत्ता भौंकने लगता है। तब यमराज पूछते हैं कि देखो कोई आत्मा आई है क्या? कुत्ता क्यों भौंक रहा है? तब चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज
आज क्या हो रहा है, भारत में बहुत कुछ घपला हो रहा है, भारत में बहुत कुछ इधर का उधर हो रहा है, भारत में कुछ लोगों पर विश्वास नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट से मरता है तो उसे क्या करके दिखाते हैं कि आत्महत्या किया गया है, और जब आत्महत्या करके मरता है व्यक्ति तो उसे क्या बतलाते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए भारत से आजकल बहुत आत्माएं आने लगी हैं। ऐसा कौन कहता है? चित्रगुप्त कहता है। देखिए, इसके बाद में वहाँ पर एक आत्मा उपस्थित होती है। उस आत्मा के साथ क्या है, अस्थियाँ लपटी हुई हैं। अस्थियाँ मीन्स मरने के बाद में जो हड्डी बचती है ना हमारी शरीर की, उस हड्डी को लेकर एक आत्मा वहाँ पर आती है। वह आत्मा नंबर 1 है। आत्मा नंबर 1 मतलब पति की आत्मा वहाँ पर आती है। तो यमराज पूछते हैं कि चित्रगुप्त, इसके हाथों में अस्थियां कैसी हैं, किसकी अस्थियां हैं? तो बाद में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज रुकिए, मैं इससे जानकारी लेता हूं और आपको बताता हूं। तब चित्रगुप्त उससे पूछते हैं कि तुम कैसे मरे। आत्मा नंबर 1 से पूछते हैं तुम कैसे मरे, बचपन में कोई रोग था क्या? तब वह आत्मा नंबर 1 बताती है कि हाँ, मुझे बचपन में एक रोग था, बहुत बड़ा रोग था, और बचपन में यह रोग नहीं था, लेकिन आते आते जैसे मैं बड़ा होता चला गया, मुझे इस रोग ने घेर लिया और इस रोग की वजह से मेरी मृत्यु हो गई। ऐसा बताता है कौन? पति नंबर 1, आत्मा नंबर 1 बताता है। किससे बताता है? चित्रगुप्त से बताता है। तो बाद में देखिए, आत्मा नंबर 1 से चित्रगुप्त पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हुई, लेकिन चित्रगुप्त बताते हैं, नहीं सॉरी, आत्मा नंबर 1 बताते हैं कि मेरी मृत्यु बीमारी से हुई। तब आगे यहाँ पर चित्रगुप्त पूछते हैं कि तुमने शादी की थी क्या? तुमने शादी की थी क्या? तो आत्मा नंबर 1 बताती हाँ, हमने शादी की थी। तो बाद में यहाँ पर चित्रगुप्त बताते हैं तुमने शादी करके बहुत गलत काम किया है, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के रोग जो थे, पिछले जन्म के जो तुमने पाप किए थे, उस पाप ने इस जन्म में तुमको रोग दिए, रोग की वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई और तुम्हारे सारे पाप कट गए थे। लेकिन तुम अब शादी किया हो ना, तुमने अब शादी कर ली, और शादी करने से तुमने और बहुत बड़ा पाप किया है। तो बाद में आत्मा नंबर 1 बताती है, अरे चित्रगुप्त महाराज, शादी करना क्या कोई पाप होता है? शादी तो पाप नहीं होता है, शादी तो लोक धर्म है, भूलोक में सभी शादियां करते हैं, और शादी तो वैसे मैंने भी शादी किया। लेकिन चित्रगुप्त बताते हैं कि तुम जानते हो कि तुमको बीमारी थी, बीमारी होते हुए भी तुमने दूसरी शादी की है, यह बहुत बड़ा पाप है। बाद में चित्रगुप्त पूछते हैं कि क्या तुम्हारे माता पिता को पता था कि तुम्हें बीमारी है? तो बोलता है हाँ। तो फिर तुम्हारे माता पिता ने भी गलत किया है, ऐसा चित्रगुप्त बताते हैं। किससे बताते हैं? आत्मा नंबर 1 से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने दहेज के लालच में तुम्हारी शादी की है। किसकी लालच में? दहेज, डौरी, दहेज की लालच में तुम्हारी शादी की है। उन्होंने तुम्हारी शादी दहेज मिलेगा ऐसा सोचकर किया है। ऐसा बताने पर इस तरह आत्मा नंबर 1 और आत्मा नंबर 1 और चित्रगुप्त के बीच में ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। बाद में चित्रगुप्त कहते हैं तुम्हें दंड मिलेगा, तुमने और एक नया पाप किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुम क्या करो? तुम मृत्यु लोक में जाओ, नरक लोक में जाओ, वहाँ पर रहो। लेकिन बाद में आत्मा नंबर 1 बताती है कि अरे महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी मेरे पीछे आ रही है, मेरी पत्नी को और मुझे एक साथ रहने का अवसर दीजिए इस लोक में। जब वहाँ पर यमराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी पत्नी के कर्मों के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें सजा दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर यमराज कहते हैं। इसके बाद में जैसे ही आत्मा नंबर 1 नरक लोक को जाने के लिए तैयार होती है, उसी वक्त आत्मा नंबर 2 किसकी आती है? पत्नी की। आत्मा नंबर 2 पत्नी की आत्मा वहाँ पर आती है, और पत्नी की आत्मा वहाँ पर आने के बाद में यमराज में और चित्रगुप्त में और आत्मा नंबर 2 में बातचीत होती है। बाद में आत्मा नंबर 2 यहाँ पर आती। पति बोलता है सती तुम आ गई, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तो पत्नी बोलती है हाँ नाथ, मैं आ गई। बाद में पति बोलता है अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। लेकिन इतने में यमराज बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। तो पत्नी बोलती है
हाँ, मैंने आत्महत्या नहीं की है महाराज, मैं सती हूँ। क्या मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती? जैसे रानी पद्मावती ने अपने पति के लिए प्राण दिए थे, वैसे मैंने भी अपने पति के लिए प्राण दिए हैं, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं की है। लेकिन बाद में यहाँ पर चित्रगुप्त उस पत्नी से पूछते हैं, क्या तुम्हें आत्महत्या करने के लिए या चिता पर चढ़ने के लिए किसी ने जबरदस्ती की थी? तो पत्नी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था, मेरे सास ससुर ने मेरा मार्गदर्शन किया था। लेकिन इसके बाद में बोलते हैं, कुछ भी हो लेकिन तुमने आत्महत्या की है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अब नहीं लिखी थी, उससे पहले ही तुमने चिता में कूदा है, इसलिए तुम्हारा सजा आत्महत्या है, इसलिए तुम्हें आत्महत्या का पाप लगा है, इसलिए तुम्हें आत्महत्या के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बाद में यहाँ पर चित्रगुप्त समझाते हैं यमराज को कि महाराज, आजकल क्या हो रहा है, भारत में सभी लोग पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, और सिनेमा देखते हैं और सिनेमा में जो होता है ना उसी को सच समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ पर चलते हैं। आजकल भारत में किसी के पास अच्छा बुरा सोचने का वक्त नहीं है। ऐसा किसको बताते हैं? चित्रगुप्त यमराज को बताते हैं। बाद में आत्मा नंबर 2 चित्रगुप्त से विनंती करती है कि महाराज, मुझे तो भूलोक में मेरे पति के साथ कोई सुख नहीं मिला, अब तो भला मुझे यहाँ तो मेरे पति के साथ रहने दीजिए। ऐसा आत्मा नंबर 2 यानी पत्नी बोलती है। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में फिर चित्रगुप्त पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था चिता पे चढ़ते हुए? तो बाद में आत्मा नंबर 2 बताती है, पत्नी बताती है कि महाराज, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सभी लोग जो गांव वाले लोग थे ना और मेरे सास ससुर थे ना, मेरी जयकार बोल रहे थे, सती की जय हो, सती की जय हो बोल रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था चिता पर चढ़ते हुए। लेकिन जब मैंने चिता पर चढ़ा और जब लोगों ने आग लगाई तो मैंने चिल्लाया कि बचाओ 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 मुझे, और किसी ने बचाने के लिए नहीं आए। तब चित्रगुप्त बोलते हैं, ठहरो 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 ठहरो, तुमने क्या कहा? तुमने आवाज लगाई थी और किसी ने तुम्हें बचाने नहीं आया, तो ये आत्महत्या नहीं है, ये तुम्हारी हत्या की गई है। देखो यहाँ पर क्या होता है, सती जब अपने आप चढ़ी थी तो चित्रगुप्त ने क्या बताया? आत्महत्या। लेकिन अब सती ने चिल्लाया था, लेकिन गांव वाले सास ससुर किसी ने बचाने के लिए नहीं आए, तो इसलिए अब क्या हो गया? ये हत्या हो गई। तो यहाँ पर सती पूछती है, महाराज ये हत्या कैसे हुई? लेकिन फिर चित्रगुप्त पूछते हैं कि तुम्हें बचाने तुम्हारे सास ससुर तक नहीं आए? तो सती बोलती है, उनकी भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा थी ना, अगर मुझे बचा लेते तो उनका मान कैसे बढ़ता कि उनकी बहू ने सती हो गई भूलोक पे, इतना उनका मान मर्यादा बढ़ रहा था। इसलिए वो सुन रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन मुझे बचाने नहीं आए। तो यहाँ पर बाद में निर्णय होता है, यमराज जी निर्णय देते हैं कि पति को मृत्यु लोक जाना होगा, नरक लोक जाना होगा, और सती को पितृलोक जाना होगा। और यमराज यहाँ पर आज्ञा देते हैं कि पति कि जब नरक लोक में उसके पाप कट जाएंगे, कटने के बाद वह भी पितृलोक में आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर निर्णय होता है और इस तरह यहाँ पर यह पाठ एकांकी खत्म होता है। मतलब इस एकांकी के माध्यम से हरिजीत जी ने यह बताने की कोशिश की है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में यह प्रथा थी, और इस प्रथा के माध्यम से स्त्री के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता पे चढ़ा देना बहुत ही गलत काम है, क्योंकि पत्नी का भी जीवन होता है, पत्नी की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अगर छोटी सी उम्र में ही पति मर गया तो समझिए, एक 20 साल में ही पति मर गया तो पत्नी की उम्र भी 20 साल है समझिए, तो 20 साल में ही पत्नी को चिता पे चढ़ना होता है, ऐसा प्रथा थी। लेकिन यह प्रथा बहुत गलत थी। इसी धारणा को गलत ठहराते हुए यहाँ पर लेखक ने इस एकांकी को लिखा है। तो छात्रों, यहाँ पर यह एकांकी पूर्ण होती है। इसका 1 अंक का प्रश्न, इसका
दीर्घ प्रश्न और इसका संदर्भ सहित आपको पीडीएफ नोट्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कृपया इतना ध्यान रखिए, यह नोट्स किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि अभी तक किसी लोगों को भी किताब तक नहीं मिली है, और अगर किसी के पास मिली है तो यह नोट्स भी नहीं है, क्योंकि उसे बनाना पड़ता है। हमने बहुत कष्ट से बनाया है आप सब लोगों के लिए। आप इसे किसी को मत दीजिए, ओके, आप यूज़ कर लीजिए, ओके। तो छात्रों, अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है तो मुझे पूछिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।